यहाँ विशेष रूप से हम थैलेसेमिया तथा सिकल सेल पेशेंट्स के लिए काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे लिए चिंता का विषय है। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इस कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे याद है हमारे पूर्व विधायक एमएलए डॉक्टर मिलिंद माने, जो उत्तर नागपुर में रहते हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। डॉक्टर श्रीखंडे अभी रिटायर्ड हुई है, पर उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत प्रामाणिकता से नागपुर में काम किया और आखिरी तक बहुत ही संवेदनशीलता से वो काम करती रही। डॉक्टर जैन उपस्थित है कार्यक्रम में, वो भी लगातार इस कार्यक्रम के लिए कोशिश करती रही है। थैलेसेमिया तथा सिकल सेल के पेशेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत थी और जो आज हो रहा है, मैं इस प्रसंग में विशेष में थैलेसेमिया एंड सिकल सेल सेंटर के संचालक डॉक्टर रुगवानी जी का धन्यवाद करता हूं तथा हमारे साथ उपस्थित इस विषय में काम करने वाले सभी मान्यवरों को बधाई भी देता हूं। भारत में कैंसर, डायबिटीज़ तथा हृदय रोग की चर्चा ज़्यादा होती है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये भी एक गंभीर समस्या है, पर इस तुलना में थैलेसेमिया और सिकल सेल जैसी उतनी गंभीर बीमारियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि इन बीमारियों के रुग्ण भी काफ़ी तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि ये बीमारियां रक्त विकार से संबंधित है। अभी बताया गया है कि दोनों शादियां जब होती है पति और पत्नी की, और दोनों में अगर थैलेसेमिया हो गया तो उनकी संतति जो है वो स्वाभाविक रूप से सिकल सेल की लिए निकलती है और जो आगे चल के उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं खड़ी होती है। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से ये अनुरोध करूँगा, क्या आज दुनिया में सब प्रकार के वैक्सीन निकले हैं, क्या सिकल सेल थैलेसेमिया को रोकने के लिए भी कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है? ऐसा कोई रिसर्च नहीं चल रहा है? क्या आज के नए ज़माने में क्या हम ये कर सकते हैं क्या? इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट और हमारे लोगों ने ज़रूर काम करना चाहिए। इसमें भारत सरकार की ओर से जो भी कुछ हो सकता है उस कार्य को मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। इस क्षेत्र में संशोधकों का मानना है कि भारत में करीब 4 करोड़ थैलेसेमिया कैरियर्स हैं और हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चे थैलेसेमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। सिकल सेल की बात की जाए तो देश में करीब 14 लाख सिकल सेल डिसीज के पेशेंट हैं और थैलेसेमिया और सिकल सेल को एक साथ जोड़ा जाए तो देश में करीब 5 करोड़ कैरियर्स है। ये संख्या बहुत बड़ी है। यह बीमारियां किसी भी तबके में पाई जा सकती है। दुर्भाग्यवश इसका प्रमाण पिछड़े तबकों में ज़्यादा है, जो पहले से ही सामाजिक सांस्कृतिक विषमता से प्रभावित समुदाय में इन खर्चीली और कष्टप्रद बीमारियों का बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है और ये समाज सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है कि इसके कोई परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में कोई रिसर्च करके कुछ दवाइयाँ या कुछ इसके वैक्सीन्स निकालने में रिसर्च करके कुछ उपाय शोधने की आवश्यकता है। इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की कई कठिनाइयाँ और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। थैलेसेमिया के पेशेंट को बचपन से ही हर माह खून देने की आवश्यकता पड़ती है। ये भी एक गंभीर समस्या है। ये जो उमाले लड़की आज संचलन कर रही है, उसको भी शायद हर महीने ब्लड लेना पड़ता है। तो ब्लड डोनेशन की संख्या बढ़ाकर लोगों में अवेयरनेस करके वो थैलेसेमिया सिकल सेल वाले पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करें, इस प्रकार का भी कोई कैंपेन विंकी जी चला सके तो ज़रूर करिए। उसको भी सपोर्ट करके हम लोगों को आह्वान करेंगे। आजकल चैरिटी